खबरगुला चीका से है। विधायक से लिखित समझौते के बाद सड़क सुरक्षा मोर्चा का 40 दिन पुराना धरना समाप्त हुआ। विधायक ने कहा कि यदि मार्च में सड़कें नहीं बननी शुरू हुई तो मैं खुद बैठूंगा धरने पर। अगर लिखित समझौते की शर्तों का तय समय पर नहीं पालन हुआ तो फिर अख्तियार करेंगे आंदोलन का नया रास्ता। विधायक ईश्वर सिंह ने अनशन पर बैठे 5 लोगों को जूस पिलाकर करवाया अनशन खत्म। गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर शहीदी मार्ग में मंच के 7 सदस्यों की टीम ने विधायक ईश्वर सिंह से बातचीत से मसला हुआ हल। सड़क सुरक्षा मंच ने विधायक ईश्वर सिंह के समक्ष जो भी सवाल और मांगे रखी, विधायक ने सारी की सारी स्वीकार कर ली कि सड़कों का टूटना और समय पर ना बनाना सरकार और उनकी जिम्मेदारी है। विधायक ईश्वर सिंह ने कहा कि समझौते में फरवरी तक तमाम 36 नई बनने वाली सड़कों के टेंडर निकल जाएंगे तथा उनके 1 महीने के अंदर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। प्राइम की निशानी के लिए गुरदीप चाबा गोहला जी। आज मैं इस बात को बताते हुए बहुत ही खुशी भी महसूस कर रहा हूँ कि सड़क सुरक्षा मंच ने जो अपना स्ट्रगल आंदोलन जो चलाया था भूख हड़ताल के रूप में, उस संदर्भ के अंदर मैं बुलाया आया हूँ। और मैं इनकी पहली बात तो यह है कि सराहना करता हूँ कि एक अच्छे काम के लिए संघर्ष किया और ऐसे काम के लिए संघर्ष करते रहे तो मैं इनका बिल्कुल साथ दूंगा हर किस्म से। सार्वजनिक काम था, सार्वजनिक लोगों ने मुद्दा उठाया, कोई किसी का पर्सनल नहीं था, कोई किसी का लोभ लालच नहीं था। इसके लिए सराहनीय है सारी कमेटी। विधायक जी, सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब आप विधानसभा में आवाज़ उठा चुके हैं, लगातार आप सड़कों के मुद्दे को लेकर गंभीर नजर आए, कई बार देखा, तो ऐसे में धरना लगाना और उसके बाद आपकी ही आश्वासन पर धरना खत्म करना बड़े सवाल खड़ा करता है। नहीं, आश्वासन तो एक अच्छी बात है। जब कोई किसी चीज़ का समय आता है समाधान तो तभी होता है। और ये जो आप कह रहे हैं कि भाई जो है ना, ये तो मेरा फ़र्ज़ बनता है, मैं एक प्रतिनिधि हूँ। पब्लिक के अंदर आवाज़ उठाना, हल्के की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाना, ये मेरी ड्यूटी है, मैंने निभाई है और मैंने निभाने के लिए भी मैं तैयार हूँ। आगे भी मैंने कहा कि भाई सड़कों का काम टेंडर निकलने के बाद 1 महीने तक पूरा हो जाएगा। यदि नहीं होता तो मैं इनका पूरा साथ सहयोग दूँगा। आपने देरी नहीं की सर आने में? 40 दिन हो गए लगातार इस धरने में, लेकिन क्या ये चाहिए नहीं था कि थोड़ा पहले होता, क्योंकि कड़ाके की ठंड में बैठे रहे हैं सड़क सुरक्षा? ऐसा था कि मैंने 1-2 बार कोशिश करी परंतु कुछ सहयोग नहीं बन सका और पर चांस जो है तालमेल नहीं आया, इस वजह से देरी होती रही। और देर आए दुरुस्त आए तो बहुत अच्छी बात है। सर, जो शर्तें लिखी हैं ये तो अक्सर आपके द्वारा पहले भी कहा जा चुका है कि इन शर्तों को लेकर कि विधानसभा में भी आवाज़ उठाई है अखबारों के माध्यम से, लेकिन जब इन लोगों को विश्वास नहीं हुआ तो आज कैसे विश्वास हुआ? मैं प्रतिनिधि हूँ इलाके का, मैंने यहाँ रहना है, कोई मैं 1-2 दिन का काम के लिए नहीं आज आया हूँ। प्रतिनिधि तो आप पहले भी थे, आपने आश्वासन दिया। आश्वासन की जो बात आपने कही ना, मेरी मीटिंग पहली बार हुई है कमेटी के साथ। कमेटी के साथ बार मीटिंग नहीं हुई है। पहली मीटिंग के अंदर जो इनकी बात खुल करके हमने सुनी, मैंने मेरी अपनी सुनाई और इस रूप के पर हम पहुंचे कि दोनों का सेटिस्फैक्शन हुए, संतुष्ट हुए और समझौता हुआ। तो सर, लगातार राजनीतिक लोग भी चर्चा में यार आप पर आरोप प्रत्यारोप हुए कि ईश्वर सिंह जी गंभीर नहीं है सड़कों के प्रति, हल्के की समस्याओं के प्रति। देखिए, मैंने बहुत पहले 4 महीने 5 महीने पहले मैंने अपने पार्टी को भी कहा था, सरकार को भी कहा था कि मैं किसी मीटिंग में नहीं आऊँगा, जलसे में नहीं आऊँगा। दोनों का सेटिस्फैक्शन हुए, संतुष्ट हुए और समझौता हुआ। तो सर, लगातार राजनीतिक लोग भी चर्चा में यार आप पर आरोप प्रत्यारोप हुए कि ईश्वर सिंह जी गंभीर नहीं है सड़कों के प्रति, हल्के की समस्याओं के प्रति। देखिए, मैंने बहुत पहले 4 महीने 5 महीने पहले मैंने अपने पार्टी को भी कहा था, सरकार को भी कहा था कि मैं किसी मीटिंग में नहीं आऊँगा, जलसे में नहीं आऊँगा, मैं किसी बैठक में हिस्सा नहीं लूँगा। परंतु उस महीने के बाद आश्वासन मुझे मिला और उसमें भी देरी हुई। कई बार जो है ना, सरकार के काम के अंदर डिले भी हो जाता है, तो इसलिए मैं जो है ना यहाँ नहीं आ सका। तो आने के लिए मुझे कोई पाबंदी नहीं थी कि ये मेरे हल्के के लोग हैं, कोई गैर थोड़ी है मेरे लिए। सर, मंच के सदस्य ने सवाल उठाया कि दुष्यंत चौटाला ने कहा 225 करोड़ रुपए सड़कों के लिए आए हैं, कहाँ गए वो? सड़कों के लिए जो 225 करोड़ रुपये उन्होंने अनाउंस करे थे, उसके अंदर सारे सड़कों के मुद्दे थे, वो उन्होंने कहने में थोड़ी सी इसको ढील दी है। ये स्पेशल सड़क जो टूट रही है, उसके अलावा बाईपास भी था, बस अड्डा भी था, उसके अंदर जो है ना आपका कम्युनिटी सेंटर हैं,
कुछ कितने बड़े, और आपके जो है ना मिनी सेक्रेटरीट है वो डिटेल नहीं बता सके, उसमें लोगों को गलतफहमी रही है। तो सर जो गठबंधन के आपकी सरकार के नेता लगातार भाषा की मर्यादा भी भूले, उन लोगों को क्या मैसेज कन्वे करेंगे? जो भाषा भूल जाता है उसको लोग भूल जाते हैं। तो आदमी का लेवल तो सोच तो ऊंची हो। एक प्रतिनिधि है, मैं कई लाखों लोगों की 2 लाख लोगों की प्रतिनिधि हूँ, तो मुझे सोच समझ करके बात करनी चाहिए कि जो मेरे मुंह से शब्द निकलता है वो ईश्वर सिंह नहीं, गुले का MLA बोल रहा है। तो सर बात हास्यास्पद है, हालांकि एक नेता ने कहा कि CM से ईश्वर सिंह को मैं मिलवा दूंगा। इस आज का ये मुद्दा नहीं है इसके साथ बात करने का, और ये मुद्दा जो है